आईएमएफ का प्रोग्राम कैसे होगा? मुझे तो लगता है कि एक मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त होगी जो दी जाएगी, उसमें मजीद बिजली, गैस के निर्ख, पेट्रोल की मसनूआत के निर्ख, महंगाई में इजाफा, ये तो आईएमएफ की बुनियादी मुतालबात में शामिल होती हैं चीजें। देखें, आईएमएफ वन शू फिट्स फॉर ऑल वाली पॉलिसी होती है। वो कहते हैं जी टाइट मॉनेटरी और टाइट फिस्कल पॉलिसी। मतलब क्या है कि टैक्सेस बढ़ाएं और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाएं। मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, स्लो डाउन होगी तो स्टेबलाइज होगी। अब हमारे लिए क्या चैलेंज है और हमारे जो निगोशिएटर्स हैं उनके लिए क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि आईएमएफ की कोशिश ये होगी, चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट भी है, कि फ्रंट लोडेड प्रोग्राम करें। क्योंकि अगर 3 या 4 साल का प्रोग्राम है तो पहले साल में मैक्सिमम कंडीशनलिटीज लगाएं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्टैगर करके उसको करें, कि हम ग्रेजुअली जो है वो सारी शराइत पे अमल दरामद करें। फ्रंट लोडिंग ना हो, बल्कि उन शराइत को ग्रेजुअली हम उस पर अमल दरामद करें, और यही मेजर चैलेंज होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, पीटीआई की जो सबसे बड़ी गलती थी, एक तो आईएमएफ का प्रोग्राम डिले किया था उन्होंने, और दूसरा ये हुआ था कि प्रोग्राम का डिजाइन गलत था। इस हुकूमत का मेजर चैलेंज ये होगा कि ये प्रोग्राम इस तरह का करें कि जिस प्रोग्राम के तहत आईएमएफ का प्रोग्राम स्टैगर करके किया जाए, कम से कम मिडिल क्लास पे बोझ आए, ताकि ये ना हो कि लोग उन चीजों को बर्दाश्त ही ना कर सके। ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है इस टाइम। चलिए, ये गवर्नमेंट कर तो रही है, लेकिन अब आपने जिस तरह भी इंटरेस्ट रेट का हवाला दिया, महंगाई का हवाला दिया, अभी पिछले चंद माह में महंगाई जो थी वो अपने एक्सट्रीम हाई उस पे नंबर्स पे थी। एवरेज तो ओवरऑल अगर देखें साल की तो वो 20s में आती है, लेकिन अभी चंद पिछले माह में 30s पे चली गई थी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट एक बड़ा मसला है। इसके ऊपर कई इकोनॉमिस्ट ये बात करें कि जी इंटरेस्ट रेट आपने इतना हाई किया हुआ है, जो शरह सूद है, कि लोग ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना लोग कोई लोन पर कुछ ले सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। इतने इंटरेस्ट रेट पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि इन्वेस्ट करें? देखिए, बुनियादी तौर पर हुकूमत का काम सूबों के साथ मिलकर ये है कि अपनी सप्लाई साइड की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, खासकर फूड इन्फ्लेशन की, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आए। इन्फ्लेशन जब नीचे आएगी तो अभी इसलिए देखें ना, अगर आप अभी रिसेंटली देखें तो मार्च के जो नंबर्स आए हैं अप्रैल में, उसमें इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। लेकिन अगर फरवरी से मार्च का कंपैरिजन देखें तो उसमें 1.7% बढ़ी है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि इन्फ्लेशन को कम करें। जब इन्फ्लेशन कम होगी उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और अभी ये हालात पैदा हो रहे हैं कि अगला जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें शायद थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो कमी आए। लेकिन इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल है, क्योंकि फिर मैं पीटीआई की बात करूंगा, उनके जमाने में एक लॉ बन गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उनको ऑटोनॉमी दी गई है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने अपनी अगली मीटिंग में यह तय करना है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए या बरकरार रखा जाए। लेकिन आपकी ये बात ठीक है, मैं समझता हूं फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर आप जितने रेवेन्यूज जमा करते हैं वो सारे के सारे सूद की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, और डिफेंस, डेवलपमेंट, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पेंशन, सैलरीज, सब्सिडीज, ये सब कुछ कर्जा लेके हासिल किया जा रहा है। तो फिर तो ये मतलब मामलात बड़े मुश्किल होते हैं ना गवर्नमेंट